गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे। मैं आज बात करने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आपने थंबनेल देखा ही होगा कि मकाउड में के अंदर आप लोग 9.5 से 10 CGPA कैसे कर सकते हो। देखो यार, ऑब्वियसली 100% कर सकते हो, लेकिन मैं उसके लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा क्राइटेरिया जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। अब आप पूछोगे कि मैं आप मेरे बात क्यों मानोगे? देखो यार, ऑलरेडी ऐसे मतलब आपको झूठ तो मैं नहीं बोलूँगा कि लाखों बच्चे हैं, लाखों नहीं लेकिन 100 से भी ज़्यादा, करीबन 1000 के करीब बच्चे ऐसे हैं जो कि इस मेरे पास एक एग्जाम्पल है जो अपना 9.5 से 10 CGPA तक अपना स्कोर कर चुके हैं। मैं उनका सारा का सारा उनका जो अपना एक्सपीरियंस है और अपना जो थॉट्स है वो सारा का सारा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखो यार, पहले मैं आप लोगों के साथ जो भी बेसिक पॉइंट है वो आपके साथ शेयर करूंगा। जो भी पहले आप लोगों के साथ जो भी मतलब बैड स्टूडेंट मतलब कोई यार लाइफ में कोई बैड स्टूडेंट नहीं होता यार। इंजीनियरिंग खुद में एक इंजीनियरिंग एग्जाम को क्लियर करना ही आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी मतलब इस एंट्रेंस को ये आप लोग जो क्लियर कर चुके हैं, भाई आप लोग बहुत बड़ी चीज फोड़ चुके हो, ठीक है ना? यही इतना बस समझ लो। कुछ ये तो बैड स्टूडेंट मतलब जो लोग बच्चे हैं पढ़ाई के साथ साथ घूम भी लेते हैं, उनके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। सबसे बड़ी बात तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरुआत करते हैं कि हाउ टू स्कोर 9.5 टू 10 CGPA और एटलीस्ट 9 CGPA। अब आप लोगों को बताऊंगा इसमें। अब मैंने जैसे कि थंबनेल में बनाया है कि इस एज सबसे बड़ा मौका है, बाद में आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। उसके लिए मैं पहले कुछ पॉइंट बता देते हैं कि एक ऐसा शायद देखो इस साल ऑनलाइन हो रहा है तो आप लोगों को लाखों अपॉर्चुनिटी, लाखों जगह से लाखों सबको पता है कि आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो इससे बढ़िया स्कोप आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा कि आप लोग इसी में ज़्यादा से ज़्यादा अपना CGPA कर लो। हो सकता है बाद में आप लोग ना कर पाओ, अगर कर लो तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर बाद में ना कर पाओ उसके लिए भी कुछ वैल्यूएबल रीजन है। जैसे कि बाद में आप लोगों को प्रोजेक्ट रहेगा, प्लेसमेंट रहेगा, इंटर्नशिप रहेगा, इस चीज़ों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो बाद में आप लोगों को ना भी आ सके तो इसका फायदा होता है। सबसे बड़ी बात, इस जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है इसका, ये ऑनलाइन एग्जाम का पूरा फायदा, चाहे वो जायज हो या ना जायज, जैसे आप समझो वैसे फायदा उठा। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अब बात करते हैं कि जो सबसे बड़ी बात, तो सबसे बड़ी बात यह है कि व्हाई वी वांट टू हाई स्कोर। मतलब आप लोग को हाई स्कोर चाहिए क्यों? मतलब आप लोगों को CGPA इतना ज़्यादा चाहिए क्यों? मतलब आप लोग बोल सकते हो कोई बिना, आप लोग तो सीधे सीधे डायलॉग बताओगे कि बहुत सारे लोगों ने आफ्टर एलोन मस्क में भी बता दिया कि कोई कागज का टुकड़ा आप लोगों का, डिग्री का आप लोगों का कोई काम नहीं है, आप लोगों को सिर्फ एक कागज की टुकड़ा ही है। ऐसा यार फिल्मों में अच्छा लगता है, ठीक है ना? ऐसे आप लोग इंडिया में रहोगे, आप लोगों को कागज में आपका स्कोर नहीं होगा तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। लेकिन मेरा रीज़न वो नहीं है कि आप लोग क्यों ज़्यादा स्कोर करोगे। स्कोर ज़्यादा करना है वो भी फर्स्ट ईयर में है, इसलिए कि आप लोगों को देखो यार, सबसे बड़ी बात है कि इस मतलब आप लोगों को जो मतलब भाई जो ज़्यादा स्कोर इसलिए करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, तो सबसे पहले बात आप लोगों को प्लेसमेंट के तौर पे चाहिए। अगर कोई कंपनी आप लोगों को मान लो कि 100 बच्चे हायर करने आया है, ठीक है ना, लेकिन आप लोगों का सबका 7 CGPA है। अब लेकिन वो बच्चे आप लोग 500 या 1000 स्टूडेंट हो, लेकिन उनमें से वो लेंगे 100 स्टूडेंट। अब यार कोडिंग राउंड वगैरह ये सब तो बाद में होगा, लेकिन सबसे पहले उसे शॉर्ट लिस्ट कैसे करेंगे? आप लोगों का सबका 7 CGPA है, लेकिन जिसका सबसे ज़्यादा CGPA ऊपर से शॉर्ट लिस्ट होके आएगा, जिसका सबसे अंत में रह जाएगा वो पहले वाला से मतलब 10 से शुरुआत होगा और पहले 100 को वो लोग ले लेंगे, बाद में उसका इंटरव्यू वगैरह होगा, ठीक है ना? तो इस बात को, इस चीज की वजह से, या फिर आप लोगों को इंटर्नशिप में आप लोगों का कुछ नहीं देखेगा। आप लोगों का सबसे बड़ी बात, आप लोगों को CGPA देख के या फिर आप लोगों का स्कोर, कॉलेज में क्या स्कोर आया है उसके ऊपर बेस करके आप लोगों का इंटर्नशिप आपको मिलेगा। तो इस चीज को आप लोग देखना, और प्लेसमेंट में भी आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये हो गई कि हम लोगों को क्यों ज़्यादा स्कोर लाना चाहिए।
अब आते हैं कि हम लोग ज़्यादा स्कोर कैसे लाएं। देखो सबसे बड़ी बड़ी बात कि आप लोगों को गुड रिलेशनशिप विद टीचर्स एंड लैब असिस्टेंट। आप लोग स्टूडेंट के मतलब कि जो भी टीचर होते हैं उस टीचर एंड लैब जो आप लोग जो लैब जो कॉलेज में लैब करवाया जाता है उसका जो टीचर होता है, हर एक का टीचर अलग होता है, तो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप रखो। मतलब ये नहीं कि उनके साथ पंगा ले लिया, उन्होंने वो अच्छे से पढ़ाया नहीं या फिर कोई और भी सारे रीजन हो सकती है, तो उसके वजह से आप लोग उनके साथ पंगा ले लिया, ऐसा मत करना। जितना हो सके उनके साथ अच्छा रिलेशन रखना। आप लोग पीआईक्यू मतलब कि अब पीआईक्यू क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एग्जाम के वक्त मतलब कि करीबन आप लोग 2-3 दिन पहले या फिर आप बोल सकते हो 8 दिन पहले आप लोग एग्जाम मतलब एक हफ्ते के अंदर एक पीआईक्यू जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि मतलब स्कोर करने का सबसे अगर गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बोलते हैं तो वो सबसे ज़्यादा होती है पीआईक्यू। एंड दूसरी बात अब आते हैं कि आप लोग कहाँ से पढ़ाई करोगे। देखो पढ़ाई करने से पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि बुक्स, मैं आपको बुक्स रिकमेंडेड नहीं करूंगा, क्योंकि बुक्स कर लो एग्जाम में कौन सी किताब पढ़ के जानी है, तुम्हारे सारे जवाब गलत होते हैं, नंबर आते नहीं और फिर तुम पेपर ही छुपा देते हो। प्यार करते हैं बुक से, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए है। अब आप बोलोगे कि बहुत ये बुक को बिना पढ़े भी क्या इतना उसको ला सकता है। 100% यार, आप लोगों को सबसे बड़ी बात है, आप लोग को जो टीचर से जो नोट्स मिलता है वो कोई सबसे बड़ी हथियार वो उस चीज का काम आता है। मतलब वो जो नोट्स होता है या फिर क्लास का जो टॉपर होता है ना, वो क्लास का टॉपर जो नोट्स बनाता है वो जबरदस्त होता है, तो आप लोग उसको फॉलो करो। लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि कौन सा बुक पढ़ना चाहिए या फिर बुक पढ़ना चाहिए, मैं उसके लिए आप लोगों को हिसाब से कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा कौन सा बुक आप लोग को ज्यादा स्कोर ला सकता है, तो उसके हिसाब से बोलूंगा। लेकिन तो बाकी आगे हम चलते हैं कि असाइनमेंट। देखो यार, असाइनमेंट में आप लोगों को जो भी असाइनमेंट मिलता है उसे करो, अगर आपको जितना हो सके जितना। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग बस एक ने बनाया उसका छाप लिया, उसको उसको उसे मतलब कि एक क्लास का एक बंदे ने बनाया और सबने झाप के उसकी सबमिट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को जितना हो सके असाइनमेंट करो। हाँ कुछ प्रॉब्लम हो तब अलग बात है, लेकिन आप बोलोगे कि असाइनमेंट क्यों करें भाई। असाइनमेंट आप लोगों का जितना क्वेश्चन आता है ना, जो कॉलेज में जो इंटरनल टेस्ट या फिर जो भी क्वेश्चन आता है, असाइनमेंट से बहुत ज्यादा, ऐसे 60% से भी ज्यादा क्वेश्चन असाइनमेंट से ही आते हैं। तो इस वजह से मैं आपको असाइनमेंट करने का रिकमेंड कर रहा हूँ। एंड दूसरी बात आते हैं जो कि चौथा पॉइंट, वो है वर्कशॉप में आप लोग साल तो अगर इस साल के, देखो मैं ये जो भी पॉइंट बता रहा हूँ इस साल के हिसाब से हर एक साल और इस साल में बहुत ज्यादा फर्क है। आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारा असाइनमेंट वगैरह या फिर आप लोगों का जो क्लास अटेंड होता है सब में आप लोगों को बहुत ज्यादा भर के नंबर मिल चुका है। कुछ बच्चे तो ऐसे भी बोल रहे थे भैया मकआउट के अंदर जो हमारा तो वर्कशॉप नहीं हुआ, मतलब वर्कशॉप नहीं हुआ, देखिए असाइनमेंट नहीं मिला, असाइनमेंट नहीं हुआ, प्रैक्टिकल नहीं हुआ, फिर भी हम लोगों को पीसीए सीए वगैरह का नंबर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे यार। आप लोग लकी हो, मतलब कि इस चीज की वजह से हो कि इस साल ऑनलाइन हो रहा है। उनके पास भी जो बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था, अगर वो नहीं करवाएंगे तो वो खुद से भी प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस साल बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जितना चाहे उतना। मतलब कि वो बोलते हैं कि पैसे की बारिश हो। ना ये क्या लॉजिक है? तो आप लोगों के अंदर नंबर की बारिश होगी, मतलब आप लोगों को स्कोर की बारिश होगी, इस चीज को देख लेना। एंड व्हाट्सएप में आप लोग ये व्हाट्सएप जो है उसे आप लोग अटेंड करो, व्हाट्सएप के टीचर के साथ अच्छे रिलेशन रखो। एंड जो सबसे बड़ी बात, जो आंसर, अब बहुत सारे अच्छे बच्चे जो भी बहुत ही पढ़ाकू बच्चे हैं वो बताएंगे कि यार मैं बहुत ज़्यादा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं यार, हमारे लाइफ में भी कुछ मेरे दोस्त भी ऐसे होते हैं कि जो टीचर जो मतलब मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है लेकिन उसे स्कोर नहीं मिलता। होता क्या है ज़्यादातर कि टीचर को समझो, मतलब कि जो टीचर आपको आपका जो क्वेश्चन जो पेपर आपको चेक करेगा, उस टीचर किस तरह का आंसर चाहता है, मतलब उसका डायरेक्शन क्या होता है, उन्हें समझो। उनको आंसर सबमिट का मतलब क्लास चलने के दौरान आप लोग अपना आंसर बना के, जो भी क्वेश्चन दिया है उसका आंसर बना के सर को दिखाओ, तो वो लोग अपना मिस्टेक, तुम्हारा क्या मिस्टेक हो रहा है वो नॉक करेंगे तुम्हें। टीचर्स ऑलरेडी हेल्पफुल होते हैं, हर एक
कुछ टीचर अलग बात है, या कुछ टीचर एक्सेप्शनल हैं, वो अलग बात, मैं उनको बात नहीं करूँगा। लेकिन ज़्यादातर टीचर का ये धर्म होता है कि उन्हें वो टीचर सबसे ज़्यादा अगर प्यार से बात करें वो है स्टूडेंट के साथ सबसे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिलेशन होता है। एंड सबसे जो लास्ट एंड जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, तो वो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग कभी ये मत समझना, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि इंजीनियरिंग, ऑब्वियसली बेसिकली सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग में बोलते हैं कि मैंने तो लास्ट 8 दिन या फिर 2 दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट कर दिया था और मैंने 9+ CGPA लाया। क्या औकात क्या तेरा? तू कौन है? कौन है तू? भाई तूने कोई सस्ता नशा किया है क्या? भाई आई एम जस्ट जोकिंग यार, मतलब क्या होता है, मैं ऐसा कोई भी ऐसा नहीं मानता। हाँ, अगर कोई कर लिया है तो बहुत ही बढ़िया, आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने किया है। पता नहीं आप लोग कैसे करे होंगे, लेकिन हो सकता है आप लोग आइंस्टाइन की फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर आप लोगों अंदर एक्चुअल टैलेंट है। मैं अगर आपको कोई मतलब कि आपको कुछ ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, लेकिन अगर आप में है तो वो बहुत ही कम है। मतलब लाखों बच्चे में ऐसे 1-2 बच्चे हैं जो कि ऐसे कर पाते हैं, लेकिन इस वजह से आप लोग बाकी बच्चे को मत बिगाड़ो, जो ज़्यादातर होते हैं ऐसा। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं मानता, ठीक है ना। मेरे पास उनके लिए सिर्फ एक शब्द है, क्यों। हाँ, ये अलग बात है कि आपको साल भर अपने पढ़ाई किया या नहीं किया वो ज़्यादातर मालूम, वो डिपेंड नहीं करता। लेकिन आप एग्ज़ाम के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में घुस के रहो तो ये आपको लिए ही बेहतर होगा। इसलिए मैं इस चीज़ को इनकार करता हूँ कि 2 दिन पहले पढ़ के 9+ CGPA लाओगे। इसका गलत मतलब मत लगाना। कुछ अच्छे बच्चे भी देख रहे होंगे, हो सकता है उन्होंने अच्छा स्कोर किया, लेकिन आप लोगों को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। मैं इन जनरल ज़्यादातर लोगों का जो प्रॉब्लम होता है उसका मैं मतलब बात करता हूँ। लेकिन अगर आप लोग मतलब बच्चे टूट जाते हैं, लेकिन आप लोग बोलते हैं कि 2 दिन पहले पढ़ लो, मतलब कि कौन है भाई, कौन है तू, ये तो बता दे। कि आप लोगों को सबसे बड़ी बात करते हैं, इस ध्यान में अगर आप लोग इस चीज को मान के, अगर आप लोगों का बाय चांस अगर ऐसा ना हो, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन अगर आप लोगों को अगर बैकलॉग लग गया। अब बैकलॉग क्या होता है भाई, आप लोग हो सकता है आप लोगों को 5-6 या 3-4-5-6 कोई भी कितने भी पेपर हो सकता है, लेकिन उसमें आप लोग हो सकता है 4 में 5 में से 4 में या फिर 3 में आपने अटेंड कर लिया, आपने पास कर लिया, अच्छा स्कोर किया, लेकिन एक में स्कोर नहीं कर पाए, तब आप लोगों को बैकलॉग लगता है, जो कि आपको अगले साल जाके वो पेपर को क्लियर करना पड़ता है। इसे बैकलॉग बोलते हैं। लेकिन इसको बहुत ही ज़्यादा सरदर्द है भाई। इसे चाहो तो मतलब कि कोई कैसे बैकलॉग ला सकता है। मतलब मैं तो बोलूँगा कि मैं तो यहाँ पे बात करने वाला हूँ 9.5 to 10 CGPA, तो बैकलॉग का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन फिर भी इस चीज़ को देखना, अगर ऐसे चीज़ों को फॉलो करोगे कि 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 24 आवर्स के अंदर ही हम इसे 100 स्कोर कर लेंगे या 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करेंगे, तब तो आप लोग गए काम से। मतलब बहुत तेज हो रहा है, समझ लो आप लोग समझदार हैं, ठीक है ना। बस आज लास्ट में आते हैं, जो कि कुछ मतलब कि और एक पॉइंट जो कि आप लोगों को बताना चाहिए कि क्वेश्चन को जो मतलब आप लोग पेपर में जो आंसर लिख रहे हो, इस साल तो ऑप्शन में है। अगर मैकआउट की बात करूं तो मैकआउट में सिर्फ ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा। इस चीज़ को क्लियर कर लो। और एक बात, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ सारा का सारा डाउट क्लियर हो चुका है, लेकिन अभी भी अगर कोई भी डाउट रह गया है तो आप लोग लिस्ट कर दे, कमेंट करना, मैं अलग से और भी एक वीडियो बना दूंगा। आप लोग जब तक आप लोग का कोई भी डाउट रह जाता है, मैं तब तक वीडियो बनाता रहूँगा। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। एंड लास्ट बात आता है कि क्वेश्चन जब पेपर चेक होता है, गवर्नमेंट, इसमें 2 तरीका होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज यानी स्ट्रिक्ट कॉलेज, ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेज स्ट्रिक्ट होते हैं मतलब कि पेपर देखने के मामले में, एंड प्राइवेट कॉलेज। आप लोग हमेशा एक चीज करना, अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज में हो तो फिर भी थोड़ा सा आप लोगों को एडवांटेज मिल जाता है, लेकिन अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में हो तब तो आप लोगों की लगने वाली है, ठीक है ना। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। आप बोलोगे कि कुछ बच्चे फिर बोलने आ जाएंगे कि यार भाई हमने तो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई किया है, तो हम लोग को पैसे इतना दे रहे हैं, लाखों का फीस दे रहे हैं, तो हम लोगों को नंबर कॉलेज ही देगा।
भाई तूने लाखों का फीस दे रहा है पढ़ाई के लिए, टीचर के लिए, नंबर देने के लिए नहीं है। इस चीज को दिमाग में रख लेना, ठीक है। ऐसा बर्बाद बहन। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारा का सारा प्रॉब्लम, आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम था वो सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। मैं इस चीज़ को मैं डेफिनेटली श्योर, मैं आप चीज़ का गारंटी ले सकता हूँ कि आप लोग इस चीज़ का गारंटी ऑलरेडी मैंने मतलब अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि 100 से भी ज़्यादा या फिर 100,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इसको मतलब 10 CGPA करीबन 100 से भी ज़्यादा बच्चे हैं ऐसे जो स्टूडेंट हैं जो कि 10 CGPA मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को देख लेना, मैं एक एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ठीक है। और उन लोगों ने जो रूल फॉलो किया उस चीज़ को आप लोगों को चीज़ बताऊंगा कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। अगर आप लोग चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, बहुत ही कम टाइम में भी पढ़ के कर सकते हो। लेकिन यार आप लोगों ने मतलब कि देश की जो भी इंडिया के सबसे ज़्यादा टफेस्ट एग्जाम क्लियर किया है, मतलब जेई मेन WB, अगर आप लोग मार्कआउट के अंदर हो तो आप लोग WB जेई से कोई बच्चा आया है, कोई बच्चा जेई मेन से आया है, मतलब इतना ज़्यादा टफेस्ट एग्जाम को क्लियर कर चुका है। फिर भी आप लोग तो ये क्या चीज़ है, मतलब ये तो उससे 10 मतलब कि 110 इसका टफेस्ट, इसका अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इसका 110 इसका डिफिकल्टी लेवल एज कम्पेयर टू जेई मेन and the others engineering entrance exam. So basically I want to say that कि आप लोग चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, इस चीज़ को दिमाग में रखना। एंड जितना हो सके एग्जाम के टाइम में थोड़ा कंसंट्रेट कर लो। पूरा साल बर्बाद कर चुके ऐसा कुछ नहीं होता कि साल बर्बाद कर चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग चाहो तो अभी कुछ भी कर सकते हो, टोटली आप लोगों का डिपेंडेंट होता है। एक बात समझ में रखना, कोई भी गलती करोगे आप लोग, अगर इस रूल को मानोगे तो आप लोगों को 9.5 से लेकर 10 CGPA आप लोगों को 100% मिलेगा। ये मैं मतलब कि आपको बोल दे रहा हूँ, आप लोग मिला लेना मुझसे एंड रिजल्ट आने के बाद आप लोग एक चेक कर लेना। और दूसरी बात, कोई भी गलती मत करना कि बैकलॉग आ जाए। तो एक बैकलॉग आ गया तो आप लोग का लाइफ मतलब कि भाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। ऐसा नहीं है कि उससे निकलना मुश्किल है, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है, ठीक है ना। इस चीज़ को दिमाग में रखना। एंड अगर आप लोग फिर भी अगर आप लोग ऑलरेडी किसी को बैकलॉग लग चुका है तो आप लोग कैसे उससे निकल आए, कैसे व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट वे, तो वो उससे कमेंट करना, मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो आज का जो भी मैंने टॉपिक में बात करना चाहा था वो सारा का सारा टॉपिक कवर हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारा का सारा डाउट क्लियर हो चुका है, आप लोगों को सारा पॉइंट समझ चुके हैं। एंड सो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। देते हैं हम अगले वीडियो में, बाय।